اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर्दा और पाकीज़गी के हवाले से आज सवाल नंबर 3 पर बात होगी। सवाल नंबर 3 जो आज किया गया है वो ये है कि बापर्दा ख़वातीन का आजकल के माशरे में लोग मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं। क्या इस मजाक, तहकीर और तमस्खुर से घबरा कर हम पर्दा करना छोड़ दें? अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाने वालों के बारे में दीन में क्या हुक्म है? अक्सर शरई पर्दे की जो पाबंदी करते हैं लोग, उनका अक्सर दूसरे लोग मजाक या इस्तेज़ा करते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी भी शरई हुक्म की पाबंदी या शरीयती पर अमल करने वाले मुसलमान मर्द और औरत का मजाक उड़ाने वाले काफ़िर हैं और वो मुसलमान नहीं हो सकते, इसलिए कि वो अल्लाह की जो किसी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने वालों का मजाक उड़ाते हैं तो वो यकीनन अल्लाह की आयत ही का मजाक उड़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 64 और 65 में फ़रमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह, उसकी आयत और उसके रसूल से हंसी मजाक करते थे? बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफ़िर हो चुके। अगर हम तुम में से एक जमात को माफ़ कर दें तो दूसरी जमात को सज़ा देंगे क्योंकि वो मुजरिम थे। तो गोया अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ इस्तेहज़ा को अल्लाह की इस आयत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेहज़ा या मजाक के मुतरादिफ करार दिया है। आजकल ये नुक्ता नज़र, ये फ़िक्र मजाज आम है कि इस्लामी माशरे में मगरबी ज़दा सोच के मारे पर्दे के हवाले से अहकामात को मजाक और इस्तेहज़ा का निशाना बनाते हैं। जो भी इंसान, मुसलमान औरत या मर्द पर्दे के अहकामात पर अमल करे और शरई पर्दे के साथ साथ फ़जूल बातों से गुरेज़ करे, बिला वजह से के हंसी ठट्ठा ना करे या तफरीहात या गपशप वगैरह में वक्त ज़ाया ना करे, लोग ऐसे लोगों के बारे में, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं उनके बारे में अजीब अजीब अलकाबात से उन्हें नवाजते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनका इस्तेहज़ा करते हैं। लेकिन वो लोग अल्लाह के दीन, उसकी शरीयत की पाबंदी करते हुए उन तमाम बातों से एराज़ करते हैं कि जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया है, वो उससे एतराज़ करते हैं। ये वही नाम नहाद मुसलमान और मगरबी कल्चर और मॉडर्निज़म के दिलदादा लोग हैं। अपने दीन, अपनी रवायात और सकाफ़त को पसे पुश डालकर दावा करते हैं कि आजकल के तरक्की के दौर में कौन दीन के हदूद की पास और पाबंदी करे। ये बेअमल मुसलमान दीन को बदनाम करते हैं। यहूद व नसारा की तकलीद में अपनी दुनिया की तरक्की के लिए, माल दौलत कमाने के लिए आखिरत को आग में झोंक देते हैं, और जब वो अल्लाह और उसके रसूल की किताब के और उसके अहकाम का मजाक उड़ाते हैं तो अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं। दूसरी तरफ हमने ऐसे बाकमाल और बहादुर लोग भी देखे हैं जो इसी 21वीं सदी में दीन के अहकामात पर मन अमल करके दुनिया में भी कामयाबी हासिल करते हैं और अल्लाह को भी राज़ी रख कर अपनी आखिरत को संवार लेते हैं। और एक बात जो मेरे ज़ाती तजर्बे की है कि मुझे हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है। मगरिब ज़दा दीन बरहक के मुखालिफ भी देखे हैं, यानी कि जो दीन की मुखालफत करते हैं और अबाया या चादर या बुरका या जिस पर्दे का मजाक उड़ाते हैं, पर्दे का इस्तेहज़ा करते हैं, पर्दे के ख़िलाफ़ दलाइल देते हैं, लेकिन उनकी कोई दलील कारगर नहीं होती। दूसरी तरफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मखलूक इदारे, हॉस्पिटल, दफ्तर, हर जगह इख्तलात के बावजूद पर्दे से जो है उनकी दूसरे जो बहादुर लोग हैं या जो अपने दीन पर कायम रहने वाले लोग हैं, मोमिन लोग हैं या अल्लाह की हदूद और क़यूद की पाबंदी करते हैं, उनकी सरगर्मियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रुकावटें या बातें या उनका इस्तेहज़ा उन पर कोई असर नहीं डालता, और इसी पर्दे के साथ उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल की हैं और वो दीन और दुनिया अपने दोनों साथ लेकर चलते हैं। जहाँ तक अपने तजर्बे की बात करूँ तो
میں نے اپنے تجربے سے زندگی کا یہ سیکھا ہے کہ کہیں پر بھی چلی جاؤں تو مجھے سیکورٹی کا احساس ہوتا ہے، یہ عبائی کے ساتھ، پردے کے ساتھ، تو مجھے اس سے انتہائی عزت بھی ملتی ہے اور تکریم بھی ملتی ہے۔ مائی حجاب از مائی پرائڈ، سو مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ الحمدللہ اسلام نے مجھے وہ تحفظ، وہ عزت، وہ مقام دیا جو کسی دوسرے مذہب میں عورت کو نصیب نہیں۔ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ جہاں پر بہت سے لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اسی سوسائٹی، اسی معاشرے میں ایک منی اسکرٹ پہنی ہوئی یا جینز پہنی ہوئی لڑکی کو وہ عزت و تکریم نہیں دی جاتی جو ایک باپردہ باحیا عورت کو اور عزت و تکریم ملتی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو پردہ یا حجاب کے لیے دلائل نہیں دیے، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کو پردے کی افادیت، اس کے حکم کی اہمیت سمجھائی ہے، بتائی ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز بتائی ہے تاکہ وہ خود انتخاب کریں۔ اور یہی میری تربیت کی کامیابی ہے کہ بچیاں خود اس چیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں کہ پردہ ان کے لیے ضرورت ہے، پردے کا حکم ہے۔ شرعی طور پہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے مسلمان عورت کو کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے پورے خود کو باحجاب کر کے نکلے، اور مزہ بھی اسی میں ہے کیونکہ بائی برتھ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور لیکن مسلمان ہونے کو یا دین کو بائی چوائس مسلمان بنتے ہیں۔ جب انسان بنتا ہے تو وہ اسلام کے دیے ہوئے دین فطرت کو خود پر خود لاگو کرتا ہے، اور یہی باعمل مسلمان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سو یہ جو ہم دین کی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس کا پردے کا استہزاء اڑاتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں یا کسی بھی دین کے حکم کے پابندی کرنے والے کی یا پردے کی پابندی کرنے والوں کا لوگ مذاق یا استہزاء اڑاتے ہیں تو ان کے بارے میں دین کہتا ہے کہ وہ کافروں کے زمرے، ان کا کفر کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ جو مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں رب کی آیات پر یا اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اصل میں وہ اللہ ہی کی آیات کا، وہ ان کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔